नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम क़ारी इरफ़ान सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। मौज़ू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। आज का जो मेरा मौज़ू है वो जल्दी अमराज के हवाले से है। अक्सर मेरी बहनें ख़वातीन हज़रात ये सवाल करती हैं कि हकीम साहब कोई ऐसा नुस्ख़ा बताएं जिससे हमारे चेहरे के ऊपर छाएँ दाग धब्बे ख़त्म हो जाएं। हम तो करीमें वग़ैरह इस्तेमाल करके तंग आ चुकी हैं, चेहरा बिगड़ता जा रहा है बल्कि साफ़ नहीं होता, ये छाएँ ख़त्म नहीं होती। इसके लिए हमारे बहुत सारे आगे मसाइल बढ़ते हैं। अगर कोई हमारा रिश्ता देखने के लिए आता है तो वो भी इनकार कर देते हैं। मेहरबानी करके कोई ऐसा नुस्ख़ा बताएं जिसके अंदर ये बीमारी ख़त्म हो जाए। मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूँ, ये नुस्ख़ा सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है बल्कि मर्द हज़रात के लिए भी है। जो जवान शादी से पहले या उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई तो धात जरियान की वजह से जल्दी अमराज में मुब्तला हैं, उनको भी चेहरे के ऊपर छाएँ होती हैं, ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए ये नुस्ख़ा कामयाब और बहुत बेहतरीन है। जवान हज़रात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन हज़रात भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर ख़वातीन बच्चे को जन्म देने के बाद उनके चेहरे के ऊपर छाएँ हो जाती हैं तो वो भी 40 दिन गुज़रने के बाद ये नुस्ख़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्ख़ा बहुत कीमती है और बहुत आसान और लाजवाब है। सबसे पहले आपने पुदीना लेना है, इस पुदीने को लेकर साफ़ करना है। इसके अंदर बाज़ दफ़र पत्थर होते हैं इसलिए मैंने साफ़ का आपको कह दिया। फिर अजवाइन देसी ले लें, उसको भी आप साफ़ करें। पुदीना आपके पास 100 ग्राम हो तो अजवाइन देसी भी आपके पास 100 ग्राम होनी चाहिए और इसके अंदर सुंड आपके 10 ग्राम होने चाहिए और पुदीने की टिक्की 30 ग्राम इसमें होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने शक्कर डालनी है, देसी शक्कर। अगर शक्कर आपको मुयस्सर ना हो तो आप गुड़ लेके उसको कूट के बड़ी छन्नी के से निकाल कर वो भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। ये आपने सुफ़ूफ़ बनाकर सुबह दोपहर शाम को ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस इलाज के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ परहेज़ आपने जो करनी है, गरम चीज़ें और गोश्त कम इस्तेमाल करना है और ये बेहतरीन और लाजवाब नुस्ख़ा है। इससे आपका वज़न भी कम होगा, मैदा ठीक होगा। उम्मीद है आज का मेरा ये प्रोग्राम आप दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।